नमस्कार दोस्तों, मंडल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। एक नंबर क्या चीज़ के बारे में देंगे। एक नंबर है लैब असिस्टेंट, जेएसएससी लैब असिस्टेंट, जेएसएससी पीजीटी फाइनल आंसर की, जेएसएससी पीजीटी फाइनल रिजल्ट, और 4 नंबर पे 2 विषय का डेटा एनालिसिस। 2 विषय का डेटा एनालिसिस। ये जो डेटा एनालिसिस के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं इधर ये अभी आप लोग को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन रिजल्ट जब होगा तब इसके बारे में पता चलेगा कि नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो रिजल्ट पब्लिश होगा तब ये चीज़ के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो और आगे जो पॉइंट जिस आधार पे जिस कैटेगरी में जितना बोले हैं उसके आधार पे आप देखेंगे उसी तरह होगा। जैसे 10% से लेकर 30% के आधार पे जो कैलकुलेशन जैसे दिखाए हैं, वैकेंसी कितना हो सकता है, हाँ कितना नंबर टोटल होगा, कितना क्या है, पूरा डिटेल्स बताया हुआ है। चलिए और क्या क्या बोले हैं। और बोलते हैं कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, पीजीटी उसके रिजल्ट फाइनल आंसर की कब आएगा इसके बारे में बताएंगे, रिजल्ट कब आएगा, इस सारे चीज़ के बारे में बताएंगे। तो एक और बात कह रहे हैं कि अगर चैनल में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आइकन बेल पर दबा दीजिए कि ताकि कोई भी नोटिफिकेशन की अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है ना। चलिए पहले ये चीज़ बता रहे हैं कि एक नंबर लैब असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट नहीं आया है तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसके बारे में जो आंसर की था, पहला आंसर की आया था प्रोविजनल, उसके बाद फाइनल आंसर की आ गया, उसके बारे में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये जो रिजल्ट के बारे में जो सिलसिला चल रहा है कभी भी आ सकता है इसके बारे में रिजल्ट, ठीक है। तो डोंट थिंक नेगेटिव कि इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये नहीं होगा। तो कभी भी उसका रिजल्ट आ सकता है। और एक चीज़ बात बोल रहा है कि इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन मैंने पिछला वीडियो में दिए थे कि पीजीटी का रिजल्ट पहले आएगा या जेएसएससी लैब असिस्टेंट का। इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं पहले, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो और दूसरा बात है कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट के बारे में बताया कि और कुछ बात करें कि आपको क्लियर जानकारी नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। भाई आप बताइए, किसी को जानकारी है कि लैब असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक होगा? कोई नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली कि इस दिन व इस डेट को रिजल्ट होगा। खुद हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है या और क्या बोलते हैं जो जेएसएससी के जो चेयरमैन है वो भी नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये ऐसे समझिए कि जब होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो पेशेंस बना के रखिए, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। रिजल्ट तो कभी भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। मेहनत तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए आपको खाली इंतज़ार करना है ना। और पीजीटी के बारे में आंसर की अभी तक फाइनल आंसर की आया नहीं है, क्या कब आएगा? देखिए अभी तो 16-17 हो गया, आगे 18-19 के बाद तो फिर पूजा का छुट्टी हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि लास्ट पूजा छुट्टी से पहले हो सकता है कि इसका आंसर की आ जाए, ठीक है। साथ ही साथ ये भी आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इसका जो फाइनल आंसर की देगा क्या उसके साथ रिस्पॉन्स की भी देगा? तो मेरे ख्याल से जो लग रहा है कि आंसर की फाइनल आंसर की भले दे सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स की नहीं देगा। क्यों? अगर रिस्पॉन्स की देता तो पहले ही दे देता कि आपको जो पहले जो मिला था आंसर मिलाने के लिए, जो रिस्पॉन्स की दिया था, क्या बोलते हैं आंसर, जब आंसर की जब दिया था उसी समय अगर देना रहता तो उसी समय दे देता, लेकिन वो दिया नहीं है ना। अब ये भाई बात तो है जेएसएससी का बात है,
चाहे तो दे भी सकता है, वो उनका फाइनल बात वही करेंगे। बार बार एक चीज़ हम बोल रहे हैं, फाइनल बात जीएसएससी ही करेंगे, देगा कि नहीं देगा। हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। मैंने आपकी क्या मेरा ओपिनियन बताया है इसमें कि ना देने का चांस ज़्यादा है इसमें, है ना। तो और तब तो मतलब पीजीटी का रिजल्ट फिर कब आएगा? अगर इसमें लेट हो रहा है तो पीजीटी का रिजल्ट अभी कैलेंडर के आधार पे जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर ऐसे कुछ दिया होगा। तो देखिए, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको ध्यान से सुनता नहीं है, इसीलिए कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, जो मैसेज दे रहा हूँ उसको पहले ध्यान से सुनिए। जो एक्सप्लेनेशन पिछला वीडियो में दिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स व एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने नहीं हैं, इसीलिए क्लियर नहीं हुआ है। कुछ कुछ क्वेरी पूछ रहे थे, कब रिजल्ट होगा व क्या होगा। तो एक बार आप ध्यान से अगर पेशेंस बना के एक बार ध्यान से वो सुनेंगे ना, तो ये देखिए कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं ना तो लॉजिकली बोल रहे हैं। तो उसमें हम बताए थे आप लोग को पिछला वीडियो में कि लैब असिस्टेंट पहले होगा या जेएसएससी रिजल्ट कब किसका भारी पहले होगा नहीं होगा, इसके बारे में वो वीडियो में बताएं। जो देखे नहीं है उसको वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ही एक्सपीरियंस सुंदर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद है कुछ नेगेटिव आदमी भी है सोसाइटी में, कुछ नेगेटिव आदमी है जिसका कोई काम नहीं है, आगे पीछे कोई बात है नहीं, ठीक है। तो उस नेगेटिव आदमी का बात नहीं सुनना है, आप जो काम किए हैं उसके आधार पे आगे चलते रहना है। नेगेटिव वाला आदमी आपको नेगेटिव करेगा, भड़काएगा कि आपका अचीवमेंट से बिखर जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। इसीलिए नेगेटिव आदमी को सुनना ही नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। इसमें भी है कोई सारे आदमी कंप्लीट सुनता नहीं है, इसलिए उसका जो क्वेश्चन था अधूरा रह गया, क्योंकि हम जो एक्सप्लेनेशन दिए वो सुनता ही नहीं है क्लियरली। उसका आंसर क्या क्लियर होगा, है ना। जो ध्यान से पूरा सुनेंगे उसका आंसर क्लियर होगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो, तभी पूरा कंप्लीट आपका एक्सप्लेनेशन सारे चीज़ें मिल जाएंगे, इसके बारे में क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सारे, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछला वाला जो वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो एक बार ज़रूर देख ले कि उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं क्यों हैं। अगर उसके बारे में कुछ आपको बोलना है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो जो और फोर्थ पॉइंट जो था, फोर्थ पॉइंट क्या था, जे 2 विषय पर डेटा एनालिसिस के बताएंगे। चलिए देखिए, 2 विषय पर डेटा एनालिसिस देखते रहिए और चलिए देखिए पहले, उसके बाद बताते हैं। देखिए आज है जियोग्राफी का डेटा एनालिसिस बताएंगे। जियोग्राफी का जनरल में वैकेंसी कितना है 78। अगर 10% के आधार पे बुलाएगा तो 85 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अगर 15% देगा तो 89, 20% के आधार पे 93, 25% होगा तो 97, 30% में 101। देखिए, तो ये है मैक्सिमम माने हैं और ये 10% मिनिमम। एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी जो हो रहा है उसमें मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 100 कितना परसेंट डाक कॉल मिल सकते हैं उसको। तो हम दिखाए थे कि मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 30%। तो जो 30% मान लीजिए बुलाया, वैकेंसी है 100 वैकेंसी है तो उसमें 30 स्टूडेंट को बुलाया, क्योंकि एक्सेस स्टूडेंट होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट फेक फर्जी निकल जाता है, उसको रिडक्शन कर देता है। बिहार का जो अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसमें कोई आलजाल नहीं मैंने उसको पकड़ाया गया। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया है वो कुछ नहीं किया है, खाली देख के ऐसे कर दिया है। उसमें फर्जी टीचर उसमें निकाला नहीं है। लेकिन जेएसएससी के द्वारा जो वेरिफिकेशन होगा काफ़ी शानदार रहेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो रिजेक्ट, कोई मर्सी नहीं होता है इसमें, है ना। ईडब्ल्यूएस के देखिए 16 वैकेंसी है, उसके आधार पे 17, 10% के आधार पे 15% के आधार पर 18, 20% 19, 25% के आधार है 20, 30% के आधार 21 है ना। उसके बाद देखिए एसटी का वैकेंसी कितना है 39,
10% के आधार पे देखिए 42, देन 44, 15-20% के 46, 25% 48, 30% के आधार पे 50। एससी में वैकेंसी कितना है? ओनली 13। तो 14, 15, 15, 16, 17 ये जो राउंड फिगर बताया जा रहा है इसमें राउंड ऑफ करके बताया है, कम से कम माने हैं। जैसे मान लीजिए 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हम उसको समथिंग को हटा दिए, 18 लिए राउंड लिए। मान लीजिए 17 पॉइंट, इसमें मान लीजिए कि 70 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 70 पॉइंट समथिंग को हटा दिए, 17 लिए राउंड फिगर। तो इससे आपको ज़्यादा मिल सकता है ना, इससे कम नहीं मिलेगा। तो ओबीसी BC1 में 17 वैकेंसी था और इसमें दिखाए हैं 10, 15, 20 के आधार पे ये है 18, 19, 20, 21, 22 है ना। BC2 में एक वैकेंसी है इसीलिए इसमें समथिंग होगा तो एक ही दिखाए हैं। तो जियोग्राफी पर देखिए टोटल वैकेंसी है 164। अगर 10% के आधार पर बुलाएगा तो 177 स्टूडेंट को मौका मिलेगा DV के लिए। अगर 15% बुला रहा है तो 186, 20% बुलाएगा तो 194, 25% अगर बुलाएगा तो 203, अगर 30% बुलाएगा 212 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। ठीक है। मुंडा सर केमिस्ट्री ये जो चैनल है, नया चैनल में पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू मिलते रहेगा, है ना। देखिए दूसरा सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत में जनरल का जो वैकेंसी है, देखिए जनरल का कितना है 70 है और उसके आधार पे देखिए 77 है, 80 है, 84 है, 87, 91 ये परसेंटेज देख रहे हैं। EWS का देखिए 19 वैकेंसी है तो उसके आधार पे 20, 21, 22, 23 है, 24 है, ये सब EWS का है। ST का काफ़ी वैकेंसी है, 46 है। तो 50, 52, 55, 57, 59 SC का थोड़ा कम है, 19, 20, 21, 22, 23 है। BC1 का देखिए 14 वैकेंसी है, उसके आधार पर कितना बोला 15, 16, 17, 18 है। BC2 में 2 वैकेंसी है तो इसीलिए 2 ही रखे हैं, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं। तो इसमें देखिए जियोग्राफी संस्कृत पर टोटल वैकेंसी कितना है 169। टोटल वैकेंसी कितना है 169 और 10% के आधार पे बुलाएगा तो 183, 15% के आधार पे बुलाएगा तो 191, 20% के आधार पे 201, 25% के आधार पे 209, 30% के आधार पे 217। ये है डेटा, इसके आधार पे आपको कॉल मिलेगा DV के लिए। तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी ये चीज़ आप महसूस कर पाइएगा, उससे पहले आप इसको महसूस नहीं कर पाइएगा, है ना। इसीलिए थोड़ा दिमाग कम कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे, कंप्लीट पूरा वॉच करेंगे तभी पता चलेगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं अभी तक किए हैं और दोस्त के साथ शेयर करते रहिए। चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो पर। थैंक यू सो मच।